वन पीस वर्ल्ड में दो निका फ्रूट है और साथ ही दो सन गॉड हैं। एज हमें रीसेंट चैप्टर में बताया गया है कि कोई सन गॉड को गॉड ऑफ लिबरेशन बोलता है तो कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यू वन पीस लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वन पीस थियरी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। द लेजेंड ऑफ निका हर चैप्टर के साथ और भी बढ़ रही है एल्बाफ आर्क में वन पीस के, और जैसे जैसे ओडा मेजर लोर रिवील्स के साथ ट्रिकी होते जा रहे हैं, फैंस का कंफ्यूजन भी बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली ओडा ने निका के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फ्लिप कर दिया। फैंस पहले से ही ये सोच रहे थे कि लूफी ही वन पीस में निका फ्रूट का इकलौता यूजर है, लेकिन अब एल्बाफ आर्क के साथ चीजें बदल गई हैं। एल्बाफ देश अब निका से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है और यहाँ पर फैंस को सन गॉड के बारे में कुछ शॉकिंग डिटेल्स मिल रहे हैं जो यह इंप्लाई करते हैं कि वन पीस दुनिया में एक नहीं बल्कि दो सन गॉड्स हो सकते हैं। लूफी एक इनक्रेडिबली पावरफुल डेविल फ्रूट यूजर है और यह बात फैंस को अच्छे से पता है। उसके पास हीटो नोमी मॉडल निका की पावर जो उसने तब खाई थी जब वो सिर्फ 7 साल का था। ये फ्रूट शैंक्स के पास था और लूफी ने इसे डिजर्ट की तरह खाया बिना इसकी इंपॉर्टेंस को समझे। शुरुआत में लूफी की पावर्स थोड़ी कमजोर थी। एक्चुअली ये फ्रूट अक्सर उसके लिए एक लायबिलिटी जैसा लगता था, लेकिन सही ट्रेनिंग और मेहनत के साथ लूफी ने इसे इफेक्टिवली बैटल में इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने आप को एक इनक्रेडिबली पावरफुल डेविल फ्रूट यूजर बना दिया। 10 साल बाद जब लूफी 17 साल का हुआ तब तक उसने इस फ्रूट को काफी हद तक मास्टर कर लिया था, इतना कि ईस्ट ब्लू उसके लिए एक ब्रीज बन गया। लूफी ने एक के बाद एक दुश्मनों को हरा दिया और ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ गया, जहां लूफी ने स्ट्रॉन्ग एडवर्सरीज जैसे शिचिबुकाई के साथ लड़ाई की। फिर भी लूफी उन पर भी विजय प्राप्त की और अपने लिए एक बड़ा बाउंटी कमा लिया। उसने अपनी डेविल फ्रूट पावर्स को गियर्स का इस्तेमाल करके नेक्स्ट लेवल तक ले गया और आखिर में हाकी का भी इस्तेमाल शुरू किया। बिना किसी शक के वानो आर्क के समय तक लूफी एक फिनोमिनल डेविल फ्रूट यूजर बन चुका था, लेकिन डेविल फ्रूट की असली ताकत तब जागी जब वो कायदो के साथ लड़ाई के बाद मर गया। तब लूफी का मन और शरीर इस एबिलिटी के साथ एक हो गए और उसने अपना गियर 5 यानी फ्रीडम फॉर्म अवेकन किया। जब लूफी ने गोमू नोमी को अवेकन किया तब यह पता चला कि यह डेविल फ्रूट असल में हीटो नोमी मॉडल निका है। इसने लूफी को वॉरियर ऑफ लिबरेशन बना दिया, जो जहां भी जाता है वहां लाफ्टर और जॉय स्प्रेड करता है और लोगों को उनकी मिजरी से आजाद करता है। सन गॉड निका के रूप में लूफी ने कायदो को हरा दिया, सबको दिखाते हुए कि उसके पास कितनी ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ है। इस पॉइंट पर फैंस को पता था कि लूफी कहानी में अनडिस्प्यूटेड सन गॉड है, लेकिन एल्बाफ ने इस परसेप्शन को तोड़ दिया लगता है और वहां एक और सन गॉड है और निका का एक अलग वेरिएशन भी। बिल्कुल लूफी की तरह लोकी के पास भी निका फल होने की संभावना लगती है। ये सुनाई देने में बिल्कुल रिडिकुलस लगता है और ये समझना मुश्किल है, फिर भी कहानी इस बात की तरफ ही इशारा कर रही है। लोकी को अकर्स्ड प्रिंस कहा गया है और साथ ही जायंट रेस का मानना है कि जब लोकी अपनी चेन से आजाद होगा तभी दुनिया का अंत होगा। लोकी खुद को सन गॉड के रूप में दर्शाता है जो दुनिया को बर्बाद करेगा, और ये पहले से ही साफ है कि लोकी ने एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट खाया है जो एल्बाफ के रॉयल लाइन से आता है। यह कहा गया है कि लोकी इस डेविल फ्रूट के लिए अपने पिता को मारने के लिए तैयार था और उसने यह काम सफलता से किया, फिर एक ऐसे रैम्पेज पर गया जिसे रोकने के लिए पूरे देश की ताकत की जरूरत पड़ी। सीधी सी बात यह है कि लोकी को एल्बाफ में सब लोग दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा एल्बाफ के सब लोगों को सन गॉड निका का चेहरा भी पता है। सबको यह पता है कि निका का ट्रांसफॉर्मेशन पूरे सफेद रंग का होता है और उसकी हंसी बहुत ही कंटेजियस होती है। फिर भी लोग अब भी मानते हैं कि लोकी वो सन गॉड है जो दुनिया को बर्बाद करेगा। एक बार फिर ये पहले से समझना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा गहराई से नजर डालेंगे तो शायद ये समझ आएगा कि लोकी के पास सच में सन गॉड की शक्ति हो सकती है। इस बात को समझने के लिए बस डेविल फ्रूट्स के होने की वजह को देखना होगा। डेविल फ्रूट्स सिर्फ इंसानी विकास का एक और रूप है जो किसी ने चाहा। जो भी डेविल फ्रूट की क्षमताएं हैं वो सब इंसानों की इच्छाओं का परिणाम है, इसलिए निका डेविल फ्रूट भी लोगों की इच्छाओं का परिणाम है। वन पीस दुनिया के गुलामों ने हमेशा निका को एक लिबरेटर के रूप में जाना है, तो उन्होंने उसकी आगमन की इच्छा की। इस तरह वॉरियर ऑफ लिबरेशन का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। निका के वास्तव में 2 रूप हैं। जबकि कुछ लोग निका को वॉरियर ऑफ लिबरेशन मानते हैं, दूसरे लोग निका को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मानते हैं। स्क्रिप्चर्स इतने पुराने और अनजान हैं कि ये पता नहीं है कि निका का असली रूप कौन सा है। इसलिए कुछ लोगों ने शायद वॉरियर ऑफ लिबरेशन वाले निका की इच्छा की जिससे लूफी का डेविल फ्रूट बना जो शैंक्स के पास था, और दूसरे लोगों ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले निका की इच्छा की जो एल्बाफ के रॉयल लाइन में आया और अंत में लोकी ने खाया। ये साफ है कि 2 अलग निका फ्रूट्स होने की संभावना सच है और यह सब डेविल फ्रूट के नियम और उनकी सृष्टि के साथ बिल्कुल मिलता है। अगर कुछ भी हो, यह सच में बहुत समझदारी से लगता है। एल्बाफ आर्क जरूर सब कुछ साफ करेगा फैंस के लिए, और उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा और देखना होगा लॉकी को एक्शन में, जो कि अंडरवर्ल्ड में चल रहे हालात के हिसाब से अब ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल संभव है कि फैंस एक ही आर्क में 2 निका को साइड बाय साइड
या फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखें। और ये सच में एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी आर्क बनाता है, खास तौर पर जब होली नाइट्स, जिनमें से एक शैंक्स जैसा लगता है, इस मिक्स में आता है। फैंस को बस आराम से बैठना है और ओडा से इन एक्साइटिंग मिस्ट्रीज को समझने का इंतजार करना है और सब सच्चाई को खोलने का इंतजार करना है।